ओम शांति। का प्रातः क्लास है 12 दिसंबर 1968। रूहानी बाबा बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझने वाली भी रूह है और समझाने वाला रूहों का बाप। ये तो जानते हो कि तीसरा नेत्र भी होता है। ये तीसरा नेत्र आत्मा का नेत्र है। शिव नेत्र भी कहा जाता है। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी सभी आत्माएं हैं, सभी को मैं वर्षा देने आया हूं। बाप के दिल में तो वर्षा ही होगा ना। लौकिक बाप के दिल में भी बच्चों के लिए वर्षा ही याद रहता है। जरूर बच्चों को वर्षा देंगे। अगर बच्चा न होगा तो अंदर में मुझते रहते हैं कि किसको वर्षा देंगे। फिर अडॉप्ट कर लेते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, इनकी तो सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब की तरफ नजर जाती है। जानते हैं सभी आत्माओं को मुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देना है। मुक्ति कहा जाता है दुखों से छुटकारा, और जीवन मुक्ति कहा जाता है जीवन में रहते हुए भी सुख प्राप्त करें, दुख प्राप्त न करें। तो भल बैठे यहाँ हैं, परंतु नजर सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है। क्योंकि सारी दुनिया को निहाल करना होता है। बात समझाते हैं ये निहाल करने का पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम भी जानते हो बाबा आया हुआ है। संगम पर ही सभी को सुख धाम शांति धाम ले जाएंगे। अभी तो सभी मनुष्य मात्र निहाल हो जाने वाले हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प मिसल निहाल हो जाएंगे। तो बाप सभी बच्चों को याद करते हैं। सभी बच्चों की तरफ नजर तो जाती है ना। ये भी जानते हैं कि सभी तो नहीं पढ़ेंगे, फिर भी ड्रामा प्लान अनुसार सभी को वापस जरूर जाना है। क्योंकि अभी नाटक पूरा होता है। थोड़ा आगे चलेंगे तो खुद भी समझ जाएंगे कि अभी ये नाटक पूरा हुआ।
अभी विनाश होता है, अभी नई दुनिया की स्थापना भी होती है, क्योंकि आत्मा तो फिर भी चैतन्य है ना। तो बुद्धि में ये आ जाएगा कि बेहद का बाप आया हुआ है पैराडाइज स्थापन करने के लिए, और हम भी शांति धाम चले जाएंगे। तुम तो जानते हो, समझते हो कि जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सभी शांति धाम जाएंगे, सभी की सदगति होगी, और तुम्हारी सदगति और गति भी होगी। तुम फायदे में रहते हो क्योंकि तुम मुक्ति भी पाते हो और जीवन मुक्ति भी पाते हो। कि गति सदगति का वर्षा देने के लिए बाबा आया हुआ है। अभी पुरुषोत्तम संगम युग है, हम स्वर्ग में जाएंगे और बाकी सभी शांति धाम चले जाएंगे। सारी दुनिया में जय जयकार हो जाएगा, परंतु पहले तो बहुत हाहाकार होनी है। पहले हाहाकार, फिर जय जयकार भी होगी। कहां न कहां लड़ाइयां छिड़ती रहेंगी। लड़ाइयों में लाखों मरते रहते हैं। बच्चे जानते हैं इस तरफ तो खौफनाक मौत होना है, ये महावारी महाभारत गृह युद्ध गाया हुआ है। खून की नदियां बहेंगी। सतयुग में तो ये बातें नहीं होती हैं। बाप जानते हैं, अभी मैं आता हूं, फिर जब जाऊंगा तो सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। और मैं तो भारत में ही कल्प कल्प आऊंगा। इस सारी दुनिया के हिसाब से भारत तो जैसे कि एक गांव है, और बाबा के लिए तो गांव ही ठहरा। नई दुनिया में तो बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। सतयुग में सारा विश्व जैसे एक छोटा गांव बन जाएगा। अभी तो देखो कितनी वृद्धि हो गई है। बाप की बुद्धि में तो सारे सृष्टि चक्र की सभी बातें हैं ना। अभी शरीर द्वारा बच्चों को समझाते हैं, और तुम बच्चों का पुरुषार्थ भी वही चलता रहता है जो कल्प कल्प चलता आया है। हर एक की आत्मा में अपना अपना सारा पुरुषार्थ, सारा पार्ट मुदा हुआ है। ये भी जानते हो कि बाप इस कल्प वृक्ष का बीज रूप है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज है। और ये है आत्माओं का बेहद का बाप। ये झाड़ भी कार्पोरियल झाड़ है।
ऊपर में है इनकॉर्पोरियल। अभी तुम जानते हो ये ड्रामा कैसा बना हुआ है। ये साकारी झाड़ और वो निराकारी झाड़। साकारी झाड़ का बीज रूप है साकारी बाप, वो भी बेहद का बाप, और निराकारी झाड़ का भी बाप बेहद का बाप है। तो दो बेहद के बाप हैं। निराकारी बाप साकारी बाप में आते हैं। ये समझ और कोई मनुष्य में नहीं है। वो तो समझते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी कहाँ हूँ, मैं तो एक ही मुकर्रर रथ में आता हूँ। जो भी सारी दुनिया में धर्म पिताएं हुए हैं वो एक ही मुकर्रर रथ में आते हैं। कोई सर्वव्यापी होते हैं क्या? सारी दुनिया के मनुष्य मात्र बेसमझ हो गए। ये बेसमझों का ही राज्य है। तब बाप को आके समझाना पड़ता है। तो ये बेसमझ और समझदारों का फर्क देखो। कहाँ समझदार स्वर्ग में राज्य करते हैं, उनको कहा जाता है सचखंड, हेवन, पैराडाइज। अभी तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है। ये पुरानी दुनिया तो जरूर बदलेगी। खुद भी जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बदलेंगे जरूर। बात तो पढ़ाए रहे हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, ये तुम्हारा स्कूल तो बहुत वृद्धि को पाता रहेगा। आगे चल करके बहुत हो जावे। तुम्हारे सेंटर्स लाखों की तादाद में खुल जाएंगे और करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी। बाकी सभी का स्कूल इकट्ठा थोड़े ही होगा। इकट्ठा हो जाए तो इतने रहेंगे कहाँ? तो बाप समझाते हैं। ये तो बच्चों को याद है। अभी हम सुखधाम जाते हैं, जैसे साधारण बात हो गई। जबकि विलायत में जाते हैं तो वहां जाकर के 8-10 वर्ष भी रह जाते हैं, फिर लौट कर आते हैं भारत में। अभी भारत तो गरीब है। विलायत में रहने वालों को भारत में सुख नहीं आ सकता। वैसे तुम बच्चों को भी यहाँ इस पुरानी दुनिया में सुख नहीं भासता है। जिन्होंने सुख देखा है स्वर्ग का, वो नरक के क्षणभंगुर सुख को कैसे याद करेंगे? तुम जानते हो हम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं,
इस पढ़ाई के सामने वो पढ़ाइयां तो कुछ भी नहीं है। तुम ऐसी पढ़ाई पढ़ते हो जिससे हेवन के मालिक देवता बन जाते हो। वो हेवन स्थापन करने वाला एक ही बाप है। नहीं तो इतने धर्म पिता इस सृष्टि पर आए, हेवन तो कोई ने नहीं स्थापन किया और ही दुनिया नरक बनती गई। भगवान जो स्वर्ग स्थापन करते हैं, उस स्वर्ग के सुखों को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी याद करते हैं। ये कलयुग गांव तो किसी को याद नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो अथाह दुख है। इस रावण के राज्य में पतित दुनिया में अपरम अपार दुख। कहाँ फिर नई दुनिया में होंगे अपरम अपार सुख। हम योग बल से अथाह सुख वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ये तुम्हारा राजयोग है। बाप खुद कहते हैं, मैं तुमको इस सहज राजयोग के द्वारा राजाओं का राजा बनाता हूं। उन पढ़ाइयों में तो क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वो भी एक जन्म के लिए बने न बने। यहाँ तो तुम जन्म जन्मांतर के लिए बनते हो। तो देखो, इस भारत के सहज राजयोग की कितनी महिमा है। ऐसा बनाने वाले टीचर को याद करना चाहिए। और ये तो जानते हो कि कोई भी टीचर की पढ़ाई के बगैर बैरिस्टर, इंजीनियर तो नहीं बन सकता। 12-12 की वाणी का दूसरा पेज। यहाँ तो फिर है नई बात। आत्माओं को योग लगाना है सुप्रीम टीचर परमपिता बाप के साथ, जिससे तुम बहुत समय अलग रहे हो, बहुत काल अलग रहे। ये बहुत काल क्या है, वो भी बाप आके ही समझाते। मनुष्य तो कह देते हैं लाखों वर्ष, बाप कहते हैं नहीं, इस सृष्टि की आयु लाखों वर्ष हो, फिर तो न कोई समझ सकेगा न समझा सकेगा, हिसाब ही नहीं निकाला जा सकता। ये सृष्टि तो 5000 वर्ष की है, जिसमें सुख और दुख का खेल चलता है। ये सुख और दुख का नाटक है। सुख की दुनिया याद तो सब करते हैं, परंतु कोई को ये पता नहीं है कि कब हुए। और नई दुनिया कब होकर के गई। दुख की दुनिया की हिस्ट्री मनुष्यों के पास है, क्योंकि दुखों की दुनिया में दिन गिने जाते हैं। सुख में कोई दिन थोड़े गिनता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब धर्मों के अपने अपने संबत हैं। दिन गिनते हैं ना।
तो दिन गिनना अर्थात नरक की दुनिया को याद करना। अभी बाप आते हैं, समझाते हैं कि सृष्टि की आयु लाखों वर्ष नहीं हो सकती। हर 5-4 वर्ष बाद जो तुम पहले बिछुड़े थे वो ही फिर बाप से आकर के मिले हो। और ये भी बताते हैं कि सुख की दुनिया में जाने के लिए तुम बच्चे ही पुरुषार्थ करते हो। मीठे मीठे बच्चों को बाप कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं अपन को आत्मा समझो। अभी तुम जीवित आत्मा हो ना, जीव आत्मा कहा जाता है। आत्मा तो अविनाशी है, परंतु जो शरीर आत्मा धारण करती है वो शरीर विनाशी है। आज ये शरीर है, कल नहीं रहेगा, परंतु आत्मा तो अविनाशी है ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर भी वो आत्मा का पुरानी नहीं होती है। तो ये वंडरफुल बात है, पढ़ाने वाला भी वंडरफुल है, और ये बातें किसी को याद भी नहीं है। अभी जानते हैं फिर भूल जाएंगे। आगे जन्म में हम क्या पढ़े थे किसी को याद है क्या? इस जन्म में तुम पढ़ते हो, परंतु रिजल्ट तुमको नई दुनिया में मिलेगी। और इस बात का पता सिर्फ तुम बच्चों को है। तो ये बात याद रहनी चाहिए कि अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग है और हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। ये याद रहेगा तो भी बात की याद रहेगी। याद के अनेक प्रकार के उपाय बताते हैं। ये भी कहते हैं कि वो वर्षा देने वाला हमारा बाप भी है, पढ़ाई पढ़ाने वाला टीचर भी है, और सद्गति देने वाला सदगुरु भी है। तो तीनों रूपों में याद करना चाहिए। याद करने की कितनी युक्तियां दी जाती, परंतु फिर भी माया भुलाई देती। बाप जो नई दुनिया स्थापन करते हैं उस बाप ने ही बताया है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरुष अर्थात आत्माएं कैसे उत्तम से उत्तम पद पाती हैं, कैसे उत्तम से उत्तम पाठ बजाती हैं, वो अभी की बात है। इस बात को याद करो। मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ। दुनिया में तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता, फिर भी तुम याद क्यों नहीं कर सकते हो? युक्तियां भी बतलाते हैं याद की, फिर ये भी बताते हैं कि माया बड़ी दुस्तर है, घड़ी घड़ी तुमको भुलावेगी, देह अभिमान में लावेगी। इसलिए जितना हो सके याद का अभ्यास करते रहो। उठते बैठते चलते आत्मा और परमात्मा बाप की याद में रहो। देह के बदले अपने को देह ही समझो। यही तुम्हारी मेहनत है। तो ये नॉलेज बहुत सहज है,
सभी बच्चे कहते हैं याद ठहरती नहीं है। क्यों नहीं ठहरती है? क्योंकि जन्म बाई जन्म अर्थात 63 जन्म तुमने देह के जन्म लिए, देह के द्वारा सुख दुख भोगे, देह के सुख भोगते भोगते देह में ममत्व हो गया, तो अपन को देह समझ बैठे। अभी से एक अंतिम जन्म में बाप आकर बताते हैं तुम देह नहीं हो, देह को धारण करने वाली देह ही आत्मा हो। तो तुम बाप को याद करते रहो, माया तो जरूर अपनी तरफ खींचेगी। इस पर ही सारा खेल बना हुआ है। तुम भी समझते हो हमारा जो बुद्धि योग बाप के साथ है और पढ़ाई के सब्जेक्ट में होना चाहिए, परंतु भूल जाते हैं। बाबा तो बहुत युक्ति बताते हैं, तो भूलना तो नहीं चाहिए। वास्तव में याद करने के लिए इन चित्रों की भी दरकार नहीं है, परंतु पढ़ाने के लिए कुछ तो आगे होना चाहिए ना। तो कितने चित्र बनते रहते हैं। अभी पांडव गवर्नमेंट की प्लान देखो कैसी है, और कौरव गवर्नमेंट की प्लान देखो कैसी है। कौरव गवर्नमेंट की प्लान कभी पूरी नहीं होती है। बाप तो एक ही बार आकर के प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग में तुमको फुल बैगर टू प्रिंस फुल बनाए देते। इस प्लानिंग में इंग्लैंड विलायत आदि कुछ भी नहीं। यहाँ तो सिर्फ भारत की ही बात है। तुम समझते हो भारत ही था, भारत ही बड़े में बड़ा था, अभी बहुत छोटा है। कोई टाइम था सारा भारत विश्व का मालिक था। फिर भी कहते हैं नथिंग न्यू। अब दुनिया तो एक ही है और एक्टर्स भी वही हैं। ये चक्र फिरता रहता है। तुम गिनती करेंगे इतने सेकंड, इतने घंटे, इतने दिन, इतने वर्ष, कितने माह पूरे हुए, फिर भी चक्र तो फिरता ही रहेगा। आजकल आजकल करते ही आए, कल पूरा हुआ, फिर कल कहेंगे कल। तो आजकल करते करते ये 5000 वर्ष पूरे हो गए। ये सब प्रकार के सीन, सीनरी, खेल पाल होते ही आए। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। ये झाड़ के पूरे पत्ते कोई गिन ही नहीं सकते। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। इनका फाउंडेशन नहीं है। 15 ट्यूब्स मुख्य निकले हुए हैं। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, बाकी झाड़ के पत्ते तो ढेर के ढेर हैं। कोई की ताकत नहीं जो इन पत्तों को एक्यूरेट गिनती कर सके। इस समय सभी धर्मों के गाढ़ वृद्धि को पाए चुके हैं। तो ये वेद का झाड़ है, परंतु ये जो सभी धर्म आए हैं बाद में, ये धर्म फिर नहीं रहेंगे। पहले भी थे नहीं और अब अंत में भी नहीं रहने वाले हैं।
अभी तो सारा झाड़ खड़ा है। बाकी देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन ही नहीं है। इसके लिए बनियन ट्री का मिसाल भी देते हैं। ये एक ही वंडरफुल झाड़ है। बाप ने दृष्टांत भी ड्रामा में रखा हुआ है समझाने के लिए। देखने में आता है इनका फाउंडेशन नहीं है। बाकी सारा झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। जब नए झाड़ की स्थापना हो जाएगी तो बाकी सभी धर्म खलास हो जाएंगे। तो ये समझ की बात है कि जो खलास हो जाने वाले हैं वो देह के धर्म हैं। देहधारी धर्म पिता उनके द्वारा स्थापन किए हुए हैं। और जो तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है वो निराकार बाप आकर के स्थापन करते हैं। उनकी विद्धि देह में धरी हुई नहीं रहती है। वो देह में आते हैं तो भी उनकी बुद्धि देह से परे बनी रहती है। तुमको सारा नॉलेज मिला हुआ है। बाप तुमको अभी आप समान बनाते, जैसे वो निराकार आत्मा है तुमको भी निराकार आत्मा बनाकर ले जाएंगे। ऐसी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज बनाने के लिए बाप तुमको अभी ये नॉलेज देते हैं। वो बाप बीज रूप है। बीज को ही बाप कहा जाता है। और ये उल्टा झाड़ है। ये ड्रामा का चक्र फिरता ही रहता है। गाया हुआ भी है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। सतयुग से शुरू करेंगे कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। ये बड़ा बेहद का मांडवा है। अभी तुम्हारी बुद्धि तो बेहद में चली गई। हद के ड्रामा की तो बात ही नहीं। तुमने बाप को और बाप की रचना को जान लिया। ये बात भी शास्त्रों में है कि ऋषि मुनि नेति नेति कहते आए। हम इसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अभी तुम तो जानते हो कि इस सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है। फिर तुम भी कल भूल जाओगे। तुम ही जब भूले रहेंगे तो फिर वो ऋषि मुनि आदि कैसे जानेंगे। 12-12-68 की वाणी का तीसरा पेज। अगर एक भी ऋषि मुनि सन्यासी जानता होता तो फिर वो परंपरा जानकारी चली आती, परंतु जानने की दरकार ही नहीं है। जबकि सदगति हो जाती है। सदगति अर्थात सतयुग की गति, सब सुख में चले जाते हैं। सुख की दुनिया को ही स्वर्ग कहा जाता है। वहां ये सब बातें जानने की दरकार ही नहीं। दुनिया की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने की दरकार नहीं। हाँ, ये जरूर कहेंगे सतयुग से लेकर कलयुगांत तक कोई वापस नहीं जा सकता है।
आत्माएं आती तो हैं, आत्मलोक से आती हैं। अंग्रेज लोग उसे सुप्रीम एबोर्ड कहते हैं, सोल वर्ल्ड कहते हैं, मुसलमान अर्श कहते हैं। वो खुदा का घर है, कहते भी हैं खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं। अभी तो समझते हैं जर्रे जर्रे में भगवान है। तो बाप बताते हैं कि बाप के घर से आत्माएं सृष्टि पर आती ही रहती हैं चारों युगों में। दुनिया की आबादी बढ़ती रहती है। अभी अंत में जब बाप आते हैं तो सारी दुनिया का विनाश होता है, सब आत्माएं वापस जाती हैं। तो साबित हुआ कि बीच में कोई भी वापस नहीं जाता। बल कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, फलाना साधु संत महात्मा पार निर्वाण गया, परंतु जाता तो कोई भी नहीं है। एक भी जाता तो उनके फॉलोअर्स भी जाते। फिर कहते हैं कि पार निर्वाण जाने के बाद सदा काल की मुक्ति हो जाती है। अब ये कैसे हो सकता है? अगर सदा काल की मुक्ति हो जाए तो आत्मा तो विनाशी हो गई, अविनाशी कहाँ रही? और भगवान के लिए कहते हैं कल्प कल्प लगी प्रभु अवतार। भगवान को बार बार इस सृष्टि पर आना पड़ता है उद्धार करने के लिए। और आत्माओं की सदाकाल की मुक्ति कैसे हो सकती? कितना अनर्थ की बातें करते हैं, गपोड़े मारते रहते हैं कि फलाना ब्रह्म में लीन हुआ, ये हुआ। वास्तव में चारों युगों के बीच में वापस कोई नहीं जा सकता। जब तक नाटक पूरा न हो तब तक सभी एक्टर्स यहाँ ही रहने हैं, जब तक बाप न इस सृष्टि पर आ जाए। जब बिल्कुल वहां खाली हो जाएगा तो फिर शिव बाबा की बारात अंत में जाएगी। पहले तो वहां जाकर कोई भी नहीं बैठेंगे। तो बाप ये आकर के सारी नॉलेज देते हैं। ये वर्ल्ड का चक्र कैसे रिपीट होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग। ये गायन है, परंतु संगम युग कब होता है ये किसी को पता नहीं। तुम बच्चे तो समझ गए हो कि 4 युग हैं और 5वां है ये लीप युग, जिसकी यादगार में हर चौथी वर्ष पुरुषोत्तम मास भी मनाते हैं। इनको मिडगेट कहा जाता है। कृष्ण को भी मिडगेट दिखाते हैं ना। तो ये ईश्वर की नॉलेज है। ईश्वर की नॉलेज को तोड़ मरोड़ करके शास्त्रों में, भक्ति में देखो क्या बनाई दिया है। ज्ञान का सारा सूत मुझा हुआ है। और शास्त्रों का सार तो फिर भी बाप को ही आकर बताना पड़ता है। कहते हैं इन शास्त्रों में भूसा भरा हुआ है, जो भी सार है वो तो मैं आकर के बताता हूं। बाप आकर के सारा सूत सुलझाते हैं।
प्राचीन राजयोग सीखने के लिए विलायत में लोग जाते हैं। अब वो प्राचीन राजयोग तो तुमने समझा है। प्राचीन अर्थात पहले पहले, और वो सहज राजयोग सिखलाने वाले बाप तो पहले पहले इस सृष्टि पर आता है। तुम भी अलर्ट रहते हो कि स्वर्ग की स्थापना हो जावे। आत्मा को स्वर्ग याद तो आता है ना। तो बाप कहते हैं ये नॉलेज जो मैं तुमको देता हूं, फिर 5,000 वर्ष के बाद आकर के मैं ही दूंगा, और बीच में कोई भी इस नॉलेज को नहीं दे सकता। अंत में तुम्हारी विजय होगी। तुम बैठ करके समझावेंगे कि कितनी बड़ी भारी भूल कर दी है। अगर एक ही बात पर तुमने विजय पाई ली तो फिर ये सर्वव्यापी का ज्ञान सारा उड़ जाएगा। कौन सी एक बात है? गीता का भगवान कृष्ण बच्चा नहीं हो सकता। बच्चा तो बच्चा बुद्धि को कहा जाता है। भगवान तो सगीर बुद्धि होना चाहिए। कृष्ण की पूजा तो बच्चे के रूप में होती है। कृष्ण रचना है, रचयिता बाप नहीं है। कृष्ण को 16 कलाओं में बांधा गया है। भगवान तो कलातीत है। शास्त्रों में गाते भी हैं, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। फिर कलाओं में बांध देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं गीता की बात पर ओपिनियन लिखाओ। बोलो गीता का भगवान कौन है? ओपिनियन लिखवाते रहेंगे तो फिर सिद्ध भी हो जाएगा। वही हमारा सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम सदगुरु है। उनका कोई भी बाप नहीं, वो बापों का बाप है। उनका कोई भी टीचर नहीं, कोई भी उनको पढ़ा नहीं सकता। सुप्रीम टीचर है ना, वो एक ही सदगुरु है। सिख लोग गाते भी हैं एक सदगुरु निराकार। तो बाकी गुरु सदगुरु हुए या झूठे गुरु हुए? उनको तो झूठे गुरु कहेंगे। ऐसे सदगुरु के लिए सर्वव्यापी कहना, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। कृष्ण के लिए तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। कृष्ण सुप्रीम बाप कैसे हो सकता? उनको जन्म देने वाला भी गाया हुआ है, पालना करने वाला भी बाप गाया हुआ है। वो टीचर कैसे हो सकता? उनका तो गुरु भी गाया हुआ है, संदीपन गुरु। परंतु संदीपन का भी अर्थ नहीं समझते हैं। सम माने संपूर्ण, दीपन माने दीप्त होने वाला। वो तो साक्षात ज्ञान सूर्य है, वो ही सदगुरु है। कृष्ण कैसे सदगुरु हो सकता? तो बाप कितनी सहज बात करके समझाते हैं, फिर भी तुम बच्चों को याद क्यों नहीं रहता है?
यहाँ बैठे बैठे सारा चक्र बुद्धि में आ जाना चाहिए। तुमको बाप ने बताया है, तुमको फिर औरों को बताना है कि 5000 वर्ष पहले ये लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी कैसे बने, कैसे राज्य करते थे, और इन्होंने कितना समय राजाई की। वर्ल्ड की हिस्ट्री जाओ और फिर रिपीट होती है। गिनती तो पहले सतयुग से ही करेंगे, कैसे ये चक्र फिरता है। कहानी की मिसल बाप बतलाते और कितना सहज करके बतलाते। तुम भी अभी फील करते हो कि है तो बहुत सहज। कहानी सुनने से, याद करने से मनुष्य विश्व का मालिक बन जाते हैं। बैरिस्ट्री पढ़ता होगा तो बैरिस्टर को कोई याद करता होगा, समझेंगे हम बैरिस्टर बन जाएंगे। तो पढ़ाने वाले से योग तो जरूर हो जाता है। यहाँ तो फिर वेद का बाप पढ़ाते हैं और पढ़ाते हैं देवता बनाने के लिए। ये नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। ये ज्ञान बुद्धि में रहने से खुशी बहुत रहती है। बाकी अभी बहुत थोड़ा टाइम बचा है। अभी हमको चलना है घर वापस। एक तरफ को हम तो बहुत खुशी होती है कि हम दुख की दुनिया को, अशांति की दुनिया को छोड़ करके शांति धाम जाएंगे। फिर दूसरी तरफ ये भी ख्याल होता है, अरे ऐसा मीठा बाबा फिर हमको कल्प कल्पांतर नहीं मिलेगा। अगर अभी नहीं पहचाना तो 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं और बाप ही आकर के बच्चों को इतना सुख देते हैं। बाप आते ही है शांति धाम सुख धाम ले जाने के लिए। ये शांति धाम है मुक्ति का वर्षा जो सबको मिलता है, और सुखधाम है जीवन मुक्ति का वर्षा। ये जीवन मुक्ति का वर्षा तुम बच्चों को मिलता है। तो तुम शांति धाम सुख धाम को याद करो तो बाप भी जरूर याद आवेगा। कहते हैं इस दुख धाम को भूलते जाओ। वेद का बाप वेद की बातें सुनाते हैं। ऐसा करेंगे तो तुम्हारे पुरानी दुनिया से ममत्व तो निकलता जाएगा, और इस पुरानी दुनिया से ममत्व तो हट जाएगा तो तुमको बहुत खुशी होगी। तुम रिटर्न जर्नी में फिर सुखधाम जाते हो। ऐसे ऐसे करने से तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे। कल्प कल्प जो बने हैं वो ही बनेंगे और उन्हीं को खुशी होगी। बात तो बताए देते हैं ये संगम युग है, मौजों का युग। तो मौजों के युग में बहुत मौज मनानी चाहिए। दिल में आना चाहिए कि हम ये पुराना शरीर छोड़ देवें, फिर नया शरीर लेकर के सतो प्रधान दुनिया में जावे। फिर तो ये नॉलेज ही खलास हो जाएगा। बातें तो बहुत सहज है। रात को सोने समय ऐसे ऐसे सिमरन करना चाहिए तो तुमको बहुत खुशी रहेगी कि हम ये लक्ष्मी नारायण मिसल बन रहे हैं। रात को अपना पोता मिल देखो। सारे दिन में हमने कोई शैतानी तो नहीं की। 5 विकारों में से कोई विकार ने हमको सताया तो नहीं। हमें लोभ तो नहीं आता है
एक एक बात के ऊपर अपनी जांच रखनी होती है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते।